हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आइए अपनी स्टोरी आज कंटिन्यू करते हैं। हमने कल कहाँ से छोड़ा था उसके आगे देखते हैं। ओके। आर्या एक कमरे में थी, वही पुराना कमरा। दीवारों पर अब भी साक्षी की हंसी गूंज रही थी। पर एक बार सन्नाटा था, एक अजीब सा सन्नाटा। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी और उस पर बैठी थी साक्षी, सिर झुकाए, बहुत कमज़ोर, जैसे टूट चुकी हो। आर्या धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाती है। साक्षी, देखो मैं आ गई। साक्षी ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, होंठ काँप रहे थे। फिर उसने बस इतना कहा, मैं थक चुकी हूँ आर्या, अब और नहीं। तुम मजबूत हो, मैं नहीं। आर्या घबरा गई, घबरा कर उसके पास बैठी, उसका हाथ थामा। नहीं नहीं साक्षी, देखो मैं यहाँ हूँ। ये सब बस एक गलतफहमी थी, हम सब ठीक कर सकते हैं। साक्षी हंसी। गलतफहमी? लेकिन वो हंसी नहीं, एक टूटी हुई आत्मा की करार। अब कुछ ठीक नहीं होगा आर्या, क्योंकि तुम जो जी रही हो और मैं बस तुम्हारे ख्वाबों में बची हूँ। आर्या की आंखें फटी की फटी रही। साक्षी धीरे से बोली और इस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। अब तू जितना भी रोए, जितना भी पुकारे, मैं नहीं लौटूंगी, क्योंकि जब मैं थी तूने कभी महसूस नहीं किया। धीरे से दरवाज़ा खुला और धुंध में गुम हो गई। जैसे ही आर्या ने आंखें खोली तो देखा यह सिर्फ एक सपना था। आर्या एक झटके में उठ बैठी, सांसें तेजी थी, आंखें नम थी और उसके होंठ पर एक टूटा हुआ नाम, साक्षी। बस। आर्या जो है उस लड़के से मिलने गई थी। हाँ, वही कॉलेज स्टूडेंट, उसका नाम राहुल था। उससे मिलने के बाद वहाँ पर 2 हेड कांस्टेबल को बैठाएं और उसके बाद अपने घर आ गई। अपने घर आने के बाद लेटी हुई थी। लेटे लेटे उसको काफ़ी लेट से नींद पड़ी थी। उसको सोते हुए लगभग 3:30 के आसपास हो चुके थे। अब जैसे ही वो उठती है तो देखती है कि उसने जो भी अभी देखा वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था। अब सवेरे के 7 बज चुके थे और एक अलार्म से उसकी नींद टूटी थी। तो जैसे ही वो देखती है, उठती है, उठने के बाद अपने आप को रिलैक्स करती है, पानी पीती है। पानी पीने के बाद फिर जाती है वॉशरूम जाके फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो जाती है वर्कआउट करने। अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद फिर वो प्रॉपर रेडी होकर जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ आज सांझ उसका वेट कर रही थी। तो आर्या उसके पास जाती है और बोलती है, सोचा तुमने? सांझ बोलती है, सोच लिया। अब ये लोग किस बारे में सोच रहे हैं हम आगे ही जानेंगे। जो हमारी सांझ है वो जैसे ही आर्या को पुलिस स्टेशन छोड़ती है, पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद वो एक घर के सामने जाके रुकती है। जो घर काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि वो डेकोरेट हुआ था। उसमें देखने से लग रहा था जैसे कुछ फंक्शन चल रहे हैं। ठीक है, अब वो जाती है, घर की कॉलिंग बेल बजाती है। कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनते ही एक लेडीज़ आती है, वह दरवाज़ा ओपन करती है और वो बोलती है, जी क्या काम है? तो जो हमारी सांझ है बोलती है, निशा से मिलना है मुझे। तो बोलती है, सॉरी बट इस टाइम? तो बोलती है, हाँ किसी केस के सिलसिले में मुझे बात करनी थी। हाँ, तो हमारी जो सांझ है वो पहुंची थी निशा के घर। अब वो देखती है अंदर का माहौल, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, कुछ फंक्शन था ऐसा लग रहा था देखने से। तो जो निशा की मम्मा बोलती है कि ठीक है, आप आगे जाके राइट ले लीजिए, वो वाला कमरा उसका है, क्योंकि सांझ वर्दी में थे इसलिए, और वो जानते थे कि निशा एक रिपोर्टर है, तो इनका पुलिस वालों के साथ काम करना लगा रहता है और घर में आना जाना भी, इसलिए उस बारे में इतना कोई माइंड नहीं करते हैं। अब जैसे ही सांझ है वो जाती है निशा के कमरे में, वहाँ 2-3 लड़कियाँ उसके साथ बैठी हुई थी, निशा को शायद रेडी कर रही थी किसी चीज़ के लिए। अब जैसे ही निशा उन लोगों को देखती है और सांझ को देखती है, वो खड़े हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांझ बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। इतना बोलती है तो जो निशा है वो अपनी कज़न्स की तरफ देखती है, बोलती है, तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, हम लोग साथ में काम करते हैं, उसी सिलसिले में बात करना है। इतना बोल के उन लोगों को बाहर भेज देती है। उसके सारे कज़न बाहर जाते हैं, सांझ आती है, अंदर से गेट लॉक करते हैं और जस्ट निशा के सामने जाके खड़ी होती है और उसको ऊपर से नीचे देखती है। देखने के बाद बोलती है, वाह बड़ी अच्छी लग रही हो, क्या बात है?
तो निशा बोलती है तुमसे मतलब मैं अच्छी लगूँ या कैसे भी लगूँ। तो निशा का इतना ही बोलना ही था कि तुमसे मतलब मैं अच्छी लगूँ या कैसे भी लगूँ। सांझ उसकी तरफ गुस्से वाला लुक देके बोलती है तुम अच्छी लगो या बुरी लगो ये सिर्फ मैं डिसाइड करूँगी और तुम अच्छी और बुरी सिर्फ मेरे लिए लग सकती हो। इसके अलावा किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि और ना ही तुम्हारी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम किसी और के लिए अच्छी लगो। समझे? इतना बोल के वो आगे बढ़ती है निशा की तरफ आगे बढ़ती है। 4 से 5 कदम बढ़ती है। अब दोनों के बीच सिर्फ 2 से 3 फिंगर के डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो जो निशा बोलती है अब क्या करने आई हो यहाँ, क्या चाहिए अब? तो सांझ बोलती है तुम और क्या, तुम चाहिए मुझे। तो निशा जो है उसको गुस्सा वाला लुक देख के बोलती है क्या। तो सांझ जो है उसकी और आगे जाती है 2 कदम। अब बिल्कुल भी कोई भी जगह नहीं थी भाई, ना वो इधर से इधर हट सकती थी ना वो इधर से इधर हट सकती थी। ठीक है, अब बिल्कुल भी कोई जगह नहीं थी। अब जो हमारी सांझ है वो निशा की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में देखते ही उसके कमर में हाथ डाल के उसको अपने क्लोज और करीब करती है, क्योंकि पहले से इतने करीब थे फिर भी उसको कितना करीब करना था वही जाने। उसको करीब करती है। अब जो हमारी निशा है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर जो सांझ है सिर्फ उसके होंठों की तरफ देखती है और अपने होंठों को ले जाकर उसके होंठों में रख देती है। एक बहुत सॉफ्ट और एक बहुत डीप किस करती है उसको किस करती है। किस करके पीछे होती है और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाती है और एकदम धीमी सी आवाज़ में कहती है आई एम सॉरी, आई नो मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। सब भूल जाते हैं ना, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। इतना ही बोलना ही था कि निशा जो है उसको एकदम टाइट वाला हक कर लेती है, एकदम अपनी दोनों बाहों में ग्रैब कर लेती है। भाई साहब फिर वो जो रोना स्टार्ट करती है निशा, रोते रोते ही बोलती है अब क्यों आई हो तुम, अब समय मिला है तुमको आने का, अभी मत आती ना तुम, जब मेरा शादी हो जाता उसके बाद आती, आज क्या करने आई हो तुम, अभी भी नहीं आना था तुमको। ऐसा बोल के रोना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब वो निशा रो ही रही थी, फिर जो सांझ है उसको थोड़ा सा पीछे करती है। आई एम सॉरी बोला ना, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो। तुम बोले तो मैं तुम्हारे पैर, इतना बोल के उसके पैरों की तरफ झुकती है, जस्ट उसके पैर को टच करने वाली होती है। निशा बोलती पागल हो गई हो क्या तुम, क्यों कर रही हो ऐसा। इतना बोल के उसको फिर से टाइट हक कर लेती है। अब दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे, तभी डोर पे नॉक होता है सामने से। निशा गेट ओपन करो, इंगेजमेंट का टाइम हो गया है, चलो लड़के वाले लोग आ चुके हैं। हाँ भाई साहब, हमें यहाँ पता चलता है कि जो निशा है उसकी इंगेजमेंट हो रही थी आज। ठीक है, निशा तो इंगेजमेंट करना नहीं चाह रही थी, बस अपनी फैमिली के फोर्स करने के चक्कर में प्रेशराइज होकर ये डिसीज़न में हाँ बोली थी। ठीक है, तो अब निशा जो है वो सांझ की तरफ देखती बोलती मुझे नहीं करना, प्लीज़ मुझे नहीं करना है। तो सांझ बोलती है रिलैक्स, नहीं करोगे तो मैं हूँ ना, इट्स ओके, रोना बंद करो। तो निशा बोलती है मुझे नहीं रहना है यहाँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती, प्लीज़ सांझ प्लीज़। तो जो सांझ बोलती है इट्स ओके, चलेंगे, तुमको लेके जाऊँगी, ठीक है। वो फिर वो निशा को दूर करती है। निशा को दूर करने के बाद गेट ओपन करते हैं तो देखती है सांझ जो निशा है उसकी मॉम और उसकी मासी खड़ी हुई हैं। तो वो बोलती है कि आप प्लीज़ थोड़े अंदर आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जो उसकी मॉम है वो अंदर आती है, उसकी मासी भी अंदर आती है। अब दोनों अंदर आते हैं और निशा को देखते हैं। अब निशा रोई थी तो थोड़ा इसका मेकअप ख़राब हो गया था, जस्ट लाइक काजल फैला हुआ। तो उसके पास आके बोलते हैं निशा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो निशा कुछ नहीं बोलती। फिर सांझ जो है बोलती है देखिए आंटी, मुझे आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, आई रिक्वेस्ट कि पहले आप मेरी बात शांति से सुनिए प्लीज़, फिर आप जो बोलेंगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी।
इतना ही बोलना ही था। तो बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। तो बोलती है प्लीज़ आप बैठिए। उन दोनों को वहाँ साइड पे काउच था, उस पर बैठाती है, दोनों बैठते हैं। फिर निशा तो पहले से साइड में खड़ी हुई थी, फिर सांझ उनके सामने आती है और बैठती है और बोलती है देखिए आंटी, मैं और निशा हम दोनों एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते हैं। 4 सालों से जानते हैं। फिर निशा की मॉम बोलती है तो मैंने तुमको पिछले 4 सालों में एक भी बार क्यों नहीं देखा। तो जो सांझा बोलती है जी मैं आपको बता रही हूँ, मैं और निशा हम दोनों एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते हैं। हम लोग एक सेमिनार में मिले थे, वहाँ हम लोग की पहली मुलाकात उतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग के बीच दोस्ती बढ़ती गई, धीरे धीरे हम लोग मिलना जुलना एक साथ हुआ। फिर मुझे पता चला कि रिपोर्टर के फील्ड में काम कर रही हूँ। फिर उधर से हम लोगों के कुछ केस ये हैंडल करने लगी, इनकी कुछ प्रॉब्लम, कुछ इनकी रिपोर्ट्स हमारे थाने में ही आने लगी। मेरा इनसे मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ा। अब देखते देखते हम लोग थोड़े करीब आ गए और मैं इनसे प्यार कर बैठी। अब भाई साहब जैसे ही ये बात सुनती है, निशा की मम्मी खड़े हो जाती है, क्या बकवास कर रहे हो आंटी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, अब बैठिए ना प्लीज़। उसको बोल के बैठाती है। तो फिर उसको बैठाती है तो फिर बोलती है देखिए आंटी, आई नो ये आपको अजीब लग रहा होगा बट हिज नेचुरल। मैं इनसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैंने कुछ किया था, मैंने इनको हर्ट कर दिया था, इसलिए मैं इनसे दूर हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं इनसे कभी नहीं मिलूँगी, पर मेरी किस्मत देखिए कि मुझे इनके साथ ही लाके पटक दिया। मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं रहती हैं। जिस टाइम हम लोग मिले थे उस टाइम मैं हैदराबाद में थी, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और ये अपने कॉलेज में थी। फिर हम लोग को उधर से मिलना जुलना बढ़ता गया। फिर देखते ही देखते हम लोग क्लोज़ आए। फिर हम लोग के बीच कुछ हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, लड़ाई हुई, झगड़े हुए। फिर हम दोनों अलग हो गए। मुझे नहीं लगा था कि मैं इनसे उस समय के बाद कभी मिल सकती हूँ। फिर मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तब मुझे पता चला कि ये भी यहीं काम करती हैं। मैंने इनको देखा था अपने स्टेशन में। तो मैं इनके बिना नहीं रह सकती, आप चाहें तो आप उनसे पूछ लें, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। इतना बोल के निशा की तरफ अब निशा आती है, अपनी मम्मी के पास बैठती है, नीचे बैठती है, उसकी मम्मी काउच में थी, निशा उस उनके पैर के पास। मम्मी प्लीज़, मम्मी मैं इनके बिना नहीं रह सकती, मम्मी मम्मी प्लीज़ आप समझिए ना, मम्मी प्लीज़ बात को, मम्मी पापा को समझाइए ना मम्मी प्लीज़। वो रोने लगती है। अब उसकी मासी जो थी वो डॉक्टर थी भाई, एजुकेटेड। वो ये सारी सिचुएशन को समझते हुए बोलती है ठीक है समझ रही हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को भी समझा दूँगी, बट तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। इतना बोल के उन लोग के बीच कुछ बात होता है, वो अब हम आगे जानेंगे। तो जो निशा की मम्मी है, उसकी बहन जो उसको 10 मिनट 15 मिनट समझाने के बाद वो बोलती है ठीक है तुमको एंगेजमेंट नहीं करनी, ठीक है सांझ तुम इसको लो और यहाँ से चले जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ इसको यहाँ मत लाना, अगर तुम इसके साथ रहना चाहती हो। तो जो सांझ जो है वो इधर उधर कुछ अपना तिकड़म लगाने के बाद, सबका ध्यान हटाने के बाद कुछ तो करती है वो। फिर वो निशा को वहाँ से लेके निकल जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी आर्या थी वो तो पहुँच गई थी पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में उसका कोई वेट कर रहा था। कौन? साक्षी आई थी, क्योंकि जो अखिल थी, अखिल मेहरा की वाइफ, उसके साथ ये लोग पूछताछ करने की कोशिश किया था। तो उसने सीधा साक्षी से कंप्लेन किया था कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो साक्षी आई थी। अब जैसे ही आर्या साक्षी को अपने कैबिन में बैठती दिखती है, शॉक्ड, वो खड़ी हो जाती है। तो साक्षी बोलती है मिस आर्या, तो आप अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आएंगी। जब लोग आपकी बातों को नहीं मानते आप उनको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे क्लाइंट से आप जितना हो सके उतना दूर रहिए, वरना यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो आपके शरीर में ये जो वर्दी है ना, इसको निकलवाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा। आर्या स्माइल करती है और बोलती है ठीक है 2 मिनट क्या 1 मिनट दे रही हूँ, जो करना है करो, और मेरा काम है सच को सामने लाना। उसके लिए अगर मुझे गलत रास्ता का भी चयन करना पड़े तो वो तो मैं करूँगी।
मिस साक्षी। समझ आया आपको? इतना बोल के वो भी एटीट्यूड के साथ बैठती है। साक्षी उसकी तरफ एक गुस्से वाले लुक देके बोलती है, तुम्हारे जैसे इंसान। इतना ही बोल के रुक जाती है। तो आर्य बोलती है, मेरे जैसे इंसान? प्लीज़ कंप्लीट योर सेंटेंस। साक्षी बोलती है कि तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तुम पहले भी वैसे थी, अभी भी वैसी हो, तुम कभी नहीं बदल सकती हो। इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है।